हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एड्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिपेंड करता है वाइटल साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि आपके पास अगर मरीज आता है तो आप उसके जो ना वाइटल साइंस चेक कैसे करेंगे और उसी के आधार पे आपने फैसला करना है कि आपका पेशेंट जो है ना वो ट्रीट आप क्लिनिक पे कर सकते हैं या उस पेशेंट को जो है नीड है हॉस्पिटल की या जो है ना इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से आपको जो है ना इलाज करने में बहुत सी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ। नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद अगर हाइपरथर्मिया होगा तो अबो 100.4 जो होगा वो हाइपरथर्मिया होगा, और अगर बिलो होगा 95 फ़ारेनहाइट से तो हम उसको हाइपोथर्मिया कहेंगे। यानी कि 95 से कम हो तो हाइपोथर्मिया और 100.4 से अब हो तो हाइपरथर्मिया हम कहते हैं। ये हम टेम्परेचर को कहते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन की तरफ। नॉर्मल हमारी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है वो होती है 98 से 100%। इससे अगर कम आ जाती है यानी कि 91 से 97 तक आ जाती है तो आप जो है ना उसको क्लिनिक पे मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ जो है ना ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स। और अगर आपके पास सिलेंडर वगैरह है तो वो भी आप दे सकते हो, मगर आप ब्रोंकोडायलेटर से क्लिनिक पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ जो है ना आईवी जो है ना कार्टिजोन जैसे हम सॉल्यूकार्टिव देते हैं, डेकाड्रान देते हैं, और उसके साथ आप जो है नेबुलाइजर वो भी ज़रूर यूज़ करना है। खासतौर पे कार्टिजोन और ब्रोंकोडायलेटर कॉम्बिनेशन में हो तो बहुत ही अच्छा पेशेंट को फ़ायदा होता है। और उसके साथ आप चाहें तो कार्टिजोन के साथ आप जो है ना अमाइनोफाइलिन वो भी दे सकते हैं। अगर जो है ना 91 से लेकर 97 तक हो, अगर 91 से बिलो है तो इस पेशेंट को जो नीड है हॉस्पिटल एडमिशन की, फिर आपने उसको एडमिट करना है। उसके साथ आपने उसको ऑक्सीजन भी लगवानी है और कंटिन्यूसली उसको जो है ना ब्रोंकोडायलेटर्स जो है ना नेबुलाइज भी करना है, और उसके साथ आपने आईवी फॉर्म में कार्टिजोन भी देना है और आईवी फॉर्म में एंटीबायोटिक भी ज़रूर देनी है। तो ये हो गया हमारा जो है ना यानी कि आपका जो है ना ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी रेट की तरफ। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है इंसान का वो होता है कम से कम 12 से 18। अगर 12 से कम हो तो ब्रेडीपीनिया उसको कहते हैं। अगर 18 यानी कि 20 से ज़्यादा हो तो हम उसको टेकीपीनिया कहते हैं। यानी कि 20 से ज़्यादा होगा तो टेकीपीनिया, अगर 12 से कम होगा तो हम उसको ब्रेडीपीनिया कहते हैं। और नॉर्मल जो होता है वो होता है 12 से 18। अब हम आते हैं ग्लूकोज लेवल की तरफ। नॉर्मल हमारी जो ग्लूकोज लेवल होती है वो फास्टिंग जो होती है वो कम से कम 70 से 100 तक होनी चाहिए, और जो ना रैंडम जो होनी चाहिए वो कम से कम 110 से 60 तक होनी चाहिए। अगर 160 से 180 के बीच में आती है तो हम इसको प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट की देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ प्रिकॉशन करना पड़ता है। और उसके साथ आपने पेशेंट को जो है ना डेली वॉक के लिए एडवाइस करना है, और कम से कम जो वॉक करनी है वो कम से कम 30 मिनट ज़रूर करनी है, कम से कम। इससे ज़्यादा करें तो बेहतर है, वरना 30 मिनट ज़रूर करनी है, और हम इसको प्री डायबिटिक करते हैं। और अगर जो आपकी जो है ब्लड शुगर लेस देन 60 हो, यानी कि 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। फिर आपको जो है ना आपको ग्लूकोज फॉर्म में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, चाहे वो आप ओरल दें या आप 25% डेक्सोज वाटर एम्पूल आता है वो आप ओरल भी दे सकते हो, आईवी स्टेट भी दे सकते हैं। 10% डेक्सोज वाटर ड्रिप आती है वो भी आप दे सकते हैं, या कोई भी मीठी चीज़ इमरजेंसी में वो आप पिला सकते हैं। ग्लूकोज पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, और डायरेक्ट आप जो है ना शुगर वो पेशेंट को दे सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को कवर न करने के लिए, अगर वो होश में है तो। अगर बेहोशी की हालत में है और हाइपोग्लाइसीमिया कोमा में आया है तो आपने जो ना आईवी स्टेट 25% डेक्सोज वाटर एम्पूल फॉर्म में आता है वो आपने देना है, कम से कम जो है ना 4 एम्पूल, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेर देना है।
और कंटिन्यूसली आपने ब्लड शुगर मॉनिटर करनी है। अगर आपकी ब्लड शुगर जो है नॉर्मल लेवल पे आ जाती है तो आपने 25% डेक्सोज वाटर एमपी वो आपने बंद कर देनी है। और अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 180 से अबो आती है तो आपका पेशेंट क्लियर कट जो है ना वो डायबिटिक होता है। उसके पास आपने ये फैसला करना होता है कि आपने क्या करना है। अगर ओबेसिटी के हवाले से आता है तो आपने उसको जो है वजन कम करने के हवाले से कहना है, और उसके बाद आपने जो है ना मेटफॉर्मिन वो यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, आया वो जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस में फिट होता है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस में फिट होता है, उसी हिसाब से आपने जो है ना ट्रीट करना है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज लेवल। उसके बाद हम आते हैं पल्स रेट की तरफ। पल्स रेट जो है ना हमारा कम से कम जो होता है वो होता है 72 to 80 बीट्स पर मिनट। अगर 72 से कम हो यानी कि 60 से कम हो तो हम उसको ब्रेडी कार्डिया कहते हैं, और अगर 100 बीट्स पर मिनट हो तो हम उसको जो है ना टेकी कार्डिया कहते हैं। अगर नॉर्मल है तो वो है 72, मगर हम उसको 80 तक भी ले जाते हैं, मगर बुक्स जो कहते हैं वो 72 कहते हैं। मगर क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना एंग्जाइटी डिप्रेशन ज़्यादा है तो मोस्ट लाइकली 72 बहुत ही कम आता है, ज़्यादातर जो है ना 72 से ज़्यादा ऊपर ही आती है। मगर अगर 100 से अबो है तो आपकी वो टेकी कार्डिया हो गया, और 60 से कम हो तो आपकी ब्रेडी कार्डिया हो गया। लास्ट में हम आ जाते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हेल्दी माना पर्सन में होना चाहिए 120 ऊपर वाला, यानी कि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर वो 120 हो, और डायस्टोलिक जो है ना वो 80 हो। 120/80 मिलीग्राम जो है ना वो नॉर्मल जो है ना ब्लड प्रेशर होता है। अगर पेशेंट जो है ना उसकी जो वजन है वो 70 kg हो और उसमें जो ब्लड हो वो कम से कम 5 से 7 लीटर बॉडी में सर्कुलेट करता हो तो उसमें ये बीपी नॉर्मल होता है 120 से 80 मिलीग्राम, यानी कि डायस्टोलिक 80 हो और सिस्टोलिक 120 हो। अगर जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर लेस देन 90/50 तो हम इसको जो है ना हाइपोटेंशन कहते हैं, 90/50 मिलीमीटर मरकरी। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 145 से अबो हो और नीचे वाला 95 से अबो हो तो हम इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला 145 और नीचे वाला 95 हो तो हम इसको हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। और जो अगर हाइपोटेंशन की हम बात करें तो ऊपर वाला जो होता है वो 90 होता है और नीचे वाला जो होता है वो 50 मिलीमीटर मरकरी होता है, और नॉर्मल जो हमारा बीपी होता है वो 120/80 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो ये हो गया हमारे वाइटल साइंस ऑफ द बॉडी। और जैसे ही आपने वाइटल साइंस देखने उस हिसाब से आपने जो है मैनेज करना है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सीवियरिटी ऑफ डिजीज और पेशेंट के कंप्लेन के हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।